सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे। आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा। पर ये करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले दिन। उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया है, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया है। उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है, या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर लगा लो। जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। कहते हैं मात्र 12 स्थान पर जो भस्म का प्रमाण कहा गया, मस्तक की, कंठ की, कर्णों की, भुजा की, कलाई की, वक्षस्थल, नाभि कोश, द्वादश तिलक का जो भाव व्यक्त किया गया वो साधारण नहीं है। कहते हैं ये 12 जो तिलक हैं, ये क्यों कहा गया हिंदू धर्म में कि द्वादश तिलक लगाना चाहिए, 12 तिलक लगाना चाहिए, द्वादश तिलक धारण करना चाहिए। ये 12 केवल तिलक नहीं है, ये 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इस शरीर पर धारण हो जाते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, केवल वो तिलक नहीं है, वो 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा सुंदर आता है कि महाराज जी ये आप कहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर तिलक लगाने पर प्राप्त हो जाता है, तो जब हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड लगाते हैं या शंकर पर हम भस्म चढ़ाते हैं, तो वो 12 जगह पर लगाएं कि एक ही जगह पर लगाएं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 12 जगह पर लगाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को अगर आप भस्म चढ़ा रहे हो तो या तो ऊपर भी चढ़ा दोगे चल जाएगा, और अगर त्रिपुंड भस्म का लगा रहे हो तो एक ही लगाओगे तो भी वो श्रेष्ठ 12 के लिए ही हो जाएगा। शिव को जो समर्पित किया गया वो बस एक ही कार्य। भाव यहां तक शिव पुराण कहती है अगर केवल शंकर को रिझा लिया तो राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, विष्णु भी मिल गए, ब्रह्मा भी मिल गए, देवी भी मिल गई, देवता भी मिल गए, केवल एक शिव को रिझाने पर।
एक लोटा पानी, एक कलश जल शंकर को जब हम समर्पित करते हैं तो केवल